हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन सेकंड लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल के बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही चंग पीकर अपना होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का डर बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं बनाया गया था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल और बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ न पुलिस का कोई प्रबंध था, न ही खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का डर बना रहता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, अर्थात उसकी जो चाल है वो धीमी हो गई थी, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मगन थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को उस समय निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। डांडा, थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरत पर्दा नहीं करती थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में घुसने नहीं देते थे। 7वां क्वेश्चन देखिए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? पहला ऑप्शन देखिए, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। सेकंड, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। थर्ड, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। फोर्थ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र भी छपा था। इन चारों में से इस वाक्य का क्या अर्थ है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इसका अर्थ है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।